जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों समान अध्ययन जिसमें हम मद्य निषेध, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एईडीओ, बिहार सीएचएसएल या बिहार सीजीएल, टीआरई 4 अदर एग्जाम के लिए भी जीके और जीएस के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों यह क्लास। आप लोग इस क्लास में हम भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का पड़ोसी देश, पंचायती राज व्यवस्था, जनगणना 2011, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इतना टॉपिक हम आप लोग को कराने वाले हैं। इसका पार्ट बाय पार्ट क्लास संपूर्ण जल्दी कराएंगे मद्य निषेध एग्जाम से पहले। इसमें दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन 100% लड़ेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इतना ही चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर हम कराने वाले हैं। देखिए कितना है, 31 चैप्टर है। कितना है, 31 है। इसमें आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बनिएगा। इसमें हम चैप्टर बाय चैप्टर 1 लाइनर क्वेश्चन कराने वाले हैं। ज़्यादा लंबा ही वीडियो नहीं रहेगा। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास। अब देखिए इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस निवासी थे दोस्तों कहाँ का? यूनान का निवासी था हेरोडोटस, यूनान का। हिस्टोरिका पुस्तक का लेखक कौन है? हेरोडोटस है। हिस्टोरिका पुस्तक का लेखक कौन है? हेरोडोटस है। हिस्टोरिका पुस्तक का लेखक हेरोडोटस। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक का लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री का लेखक पुस्तक है प्लिनी दोस्तों। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक का लेखक है प्लिनी है। भारत का प्रथम इतिहासकार कौन है? तक प्रथम इतिहासकार कल्हन है दोस्तों। प्रथम इतिहासकार कल्हन है। भारत का प्रथम इतिहासकार कौन है? कल्हन है। भारत का प्रथम इतिहासकारक पुस्तक माना जाता है राजतरंगिणी। कौन? राजतरंगिणी के भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है राजतरंगिणी, जो रचना किए थे कल्हन के द्वारा हुआ था। भारत का प्राचीन नाम है जम्बूद्वीप है दोस्तों। कौन है? जम्बूद्वीप है। भारत को हिंदुस्तान को ईरानियों ने कहा था। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने कहा था। भारत को इंडिया किसने कहा था? यूनान ने कहा था दोस्तों, यूनान ने कहा था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख बोगा जो कोई अभिलेख जो एशिया माइनर में है। बोगा जो कोई अभिलेख किस वैदिक देवताओं का उल्लेख है? इंद्र, वरुण, मित्र और नत्स्य देवता के हैं दोस्तों। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? हाथीगुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? हाथीगुम्फा अभिलेख में है। हाथीगुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग शासक राजा खारवेल से। कलिंग राजा शासक खारवेल से। हाथीगुम्फा अभिलेख स्थित है उड़ीसा में। हाथीगुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है दोस्तों। कौन? हाथीगुम्फा अभिलेख। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, क्या सीखा था? तो आग जलाने के लिए आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था क्या? तो तांबा धातु प्रयोग किया था। कौन सा? तांबा धातु। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था दोस्तों। कौन सा? कुल्हाड़ी था। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता। मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला पहला अनाज जो है दोस्तों। अब देखिए चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब चैप्टर 2 प्रागैतिहासिक काल। वह ऐतिहासिक कालखंड जिसके मानव के पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वह कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। कहीं नहीं मद्य निषेध या तो आगामी परीक्षा, कोई भी परीक्षा के लिए रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है पुरातात्विक अवशेष से मिलता है। पुरातात्विक अवशेष से मिलता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ था? हथनोरा नर्मदा घाटी से। हथनोरा नर्मदा घाटी से। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1881 ईस्वी में प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। भीमबेटका है दोस्तों एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका है एक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों। भीमबेटका। भीमबेटका का खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर गांवकर ने 1957 से 58 में किया था। भीमबेटका है तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में।
भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। प्रोत्साहित चित्रकाल का सबसे प्रसिद्ध स्थान भीमबेटका है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका चित्रों में किसका निर्माण मिलता है? तो पशु और शिकार का दृश्य मिलता है। भीमबेटका चित्र में किसका चित्रण मिलता है? तो पशु और शिकार का दृश्य मिलता है। भीमबेटका चित्र में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल या गेरू। लाल को गेरू रंग भी बोला जाता है दोस्तों। भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 2003 ईस्वी को घोषित किया गया था। अगला देखिए चैप्टर आ गया पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल। आग का आविष्कार तथा होमोसेपियंस। आग का आविष्कार या तथा होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय पुरापाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल के औजार उपकरण प्रायः किस पत्थर के बने होते थे? तो हो जाएगा क्वार्टजाइट पत्थर के। पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार करना था दोस्तों, शिकार करना। मध्यपाषाण काल का नाम क्या था? माइक्रोलिथ युग था, माइक्रोलिथिक युग था। मध्यपाषाण काल के प्रमुख औजार में से क्या था? माइक्रोलिथ, जो लघुपाषाण काल कहा जाता है। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला था? तो दमदमा से मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में सामुदायिक कब्रिस्तान का साक्ष्य किस स्थल से मिला था? तो महदाहा में मिला था, महदाहा में। अंत्येष्टि कार्यक्रम अंतिम संस्कार का प्रारंभ किस काल में मिला था? तो मध्यपाषाण काल में। इससे पहले मनुष्य को संस्कार नहीं होता था। हड्डी निर्मित उपकरणों और मानव कंकाल के लिए प्रसिद्ध मध्यपाषाण काल स्थल कौन सा है? तो सराय नहार राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। और नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल का बारे में है। मनुष्य ने अस्थायी निवास शुरू किया था नवपाषाण काल में। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। कृषि का आविष्कार क्या था? कृषि का आविष्कार कौन किया था? तो नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कोल्डिवा उत्तर प्रदेश बेलन घाटी, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश बेलन घाटी। राख का टीला किस नवपाषाण कालिक पुरास्थल से मिला है? तो संगनकालू कर्नाटक। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य किस नवपाषाण कालीन स्थल से मिला है? तो बुरजहोम जम्मू कश्मीर। गर्त निवास गड्ढे वाले घर के साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो बुरजहोम से मिला है दोस्तों। कहाँ? बुरजहोम से। किस नवपाषाण स्थल से हड्डी के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं? तो चिरंद या बिहार में। चिरंद जो है बिहार में है। राख के ढेर के साथ किस नवपाषाण कालिक स्थल से मिला है? तो पिकलिहल कर्नाटक से। कृषि एवं कपास प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। चालकोलिथ युग किस नाम जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथ नाम से जाना जाता है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर या फर्श के नीचे किस दिशा में दफनाए थे? तो उत्तर और दक्षिण में। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा बस्ती या स्थल कौन सा है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया था चार्ल्स मैनसन 1826 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी ऐतिहासिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं। कपास की खेती प्रारंभ हुई थी सिंधु वासियों के लिए। सिंधु सभ्यता के पूर्व एवं पश्चिम स्थल क्रमशः आलमगीरपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश और सुतकोड़ी डोला बलूचिस्तान है। सिंधु सभ्यता के उत्तर एवं दक्षिण पूर्वास्थल क्रमशः मांडजो अखनूर और जम्मू कश्मीर एवं दायमाबाद
जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। अलामगीरपुर स्थित है, हिंडन नदी पर है दोस्तों, हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है दोस्तों? त्रिभुजाकार है। लोथल स्थित है, भगवा नदी के किनारे। लोथल भगवा नदी के किनारे। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति के। सिंधुवासी किसके पूजा करते थे? पशुपति के। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में हुआ था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में ही होता है। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटोगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की सभ्यता थी काशीगुण सभ्यता थी। हड़प्पा की समाज थे मात्र सत्तात्मक समाज थे। स्वास्थ्यात्मक चिन्ह देने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की। RH-37 कब्रिस्तान मिला था हड़प्पा से। शवों को दफनाने के साक्ष्य मिला था हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अन्नभिज्ञ हैं लोहा से। हड़प्पा के मोहरे किससे बने होते थे? सेल खड़ी से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था कैसा रंग? तो लाल रंग था। हड़प्पा के निवासी की रुचि था शतरंज खेल में था। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है? राखीगढ़ी, जो हरियाणा घाघरा नदी के तट पर है। धौलावीर स्थित है गुजरात कच्छ जिला में। भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है धौलावीर, राखीगढ़ी के बाद है। सिंधु सभ्यता के अत्यधिक उत्थान जल प्रबंधन प्रणाली का अवशेष मिला था धौलावीर में। धौलावीर को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था? 2021 में। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता है? फराओं कहा जाता है। लिपस्टिक का सच मिला था चंदू में। लिपस्टिक का सच कहाँ मिला था? चंदू से। दुर्गा या रहित एकमात्र नगर है चंदू में है। चावल का सच मिला था लोथल या रंगपुर से। जोते हुए खेत का सच मिला था कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या था? काले रंग की चूड़ियां। अग्निकुंड प्राप्त हुआ था लोथल या कालीबंगा से। हल का टेराकोटा मिला था बनवाली में। घोड़े की हड्डी का अवशेष मिला था सुरकोटदा। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला था रोपड़ से पंजाब सतलज नदी। मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला था बनवाली से मिला था। कहाँ? बनवाली से। मोहनजोदड़ो या मेसोपोटामिया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? लक्कड़दास बनर्जी 1922 में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। मृतकों का कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कान जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है वृद्ध स्नानघर है। वृद्ध स्नानघर है। शव को जलाने के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कारण था बाढ़ और नदी मार्ग में परिवर्तन। मोहनजोदड़ो को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 1980 ईस्वी। 1980 ईस्वी में। मेसोपोटामिया या आधुनिक नाम इराक का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन दो नदियों के किनारे हुआ था? दजल फरात नदियों में। दजाला फरात नदियों में। मेसोपोटामिया की सबसे पहली ज्ञात सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया के लोक मुख्य धार्मिक केंद्र और मंदिर था जुगुरत। मेसोपोटामिया का अभिलेख सिंधु क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मिलुहा। वैदिक काल सब क्वेश्चन है। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व में था। वैदिक काल के दो भागों में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व था। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी व्यवसाय पर आधारित है। ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमुजा कहा जाता। अमुजा। वैदिक सभ्यता का निर्माता संस्थापक कौन है? आर्य है। आर्यों की जानकारी मिलता है ऋग्वेद से। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या था? श्रेष्ठ या कुलीन होता। श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले बसे थे पंजाब के
पंजाब एवं पाकिस्तान में। आर्यों का मूल निवासी स्थान थे मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा थी संस्कृति। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ है क्या था? तो सोमरस था, सोमरस। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन था? इंद्र या पुरंदर। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटा गया: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुल या परिवार है। समाज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जन या कबीला है। समाज की सबसे बड़ी इकाई जन या कबीला है। व्यापार आधारित है दोस्तों वस्तु विनिमय पर। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन है। क्या है? पशुपालन है। वैदिक काल में किस जानवरों को अघन्या या ना मारने योग्य माना गया? गाय को। वैदिक काल में किस नदी को प्रोशनी या इरवती के नाम से जाना जाता? रावी नदी को। वैद और वेदांग के बारे में है। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6। 4 गो वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। चारों वेदों को संहिता। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 गुण। ऋग कुल कितने सूक्त हैं? तो 10,128। ऋग्वेद में ऋचिकाओं की संख्या 10,462 है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्राचीन मंडल है, दूसरा से 7वां मंडल वंश मंडल। नवीन मंडल माना जाता है पहला और 10वां। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत है। ऋग्वेदिक संकलनकार कौन से? कृष्ण द्वितीय वेदव्यास है। ऋग्वेदिक रचनाओं को पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में कितने नदियों वर्णित है? 25। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित है नदी सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है 1/3 बार है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र है। ज्ञात्रिक मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ज्ञात्रिक मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र हैं। ज्ञात्रिक मंत्र संपर्मित है सूर्य देवता सवित्री को है। नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि थे। दशरथ यज्ञ 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दशरथ युद्ध लड़ा गया था प्रोशनी या रावी नदी के तट पर सुदास हमदास जनों के बीच, जिसमें सुदास ने विजय प्राप्त की थी। 7वें मंडल किस वंश से संबंधित है? वरिष्ठ से। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं कहलाते लिखित। सोम देवता के समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद के मूल लिपि क्या था? ब्राह्मी लिपि। समाज के 4 वर्ण होते: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व दर है 1/6 भाग है। गद और पद वाला वेद है यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधित विधि विधान है यजुर्वेद है। धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित वेद हैं यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद हैं अथर्ववेद है। अथर्ववेद का संग्रह होता है 20 खंडों का। अथर्ववेद में कुराओं का राजा बताया गया था राजा परीक्षित को। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा जाता है सभा और समिति। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद है। सामवेद में सूक्त की संख्या कितना है? 1810। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले कहलाए हैं अधूर्व। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से। पंच 20 ब्राह्मण संबंधित हैं सामवेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित हैं अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं यजुर्वेद से। राजाभिषेक समारोह का विवरण किया जाता है ऐतरेय ब्राह्मण से। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। गोत्र शब्द का उत्पत्ति है उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं प्रजापति हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज के 4 वर्ण विभक्त हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है जन्म पर। पुराणों में कुल 18 हैं। 8वां अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान थे अल-बरूनी थे। पुराणों का संकलन करने का लोमहर्ष और उग्रश्रव है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी मिलता है विष्णु पुराण में। सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है मत्स्य पुराण में। गुप्त वंश का जानकारी मिलता है वायु पुराण में। कृषि संबंधित विवरण मिलता है अग्नि पुराण में। उपनिषद विषय वस्तु हैं दर्शन में। दर्शन के सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तन है गौतम या कपिल।
योगा या मीमांस रचना है योगा के पतंजलि और मीमांस के जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषद की संख्या 108 होते हैं। सत्य में जयति लिया गया मुंडकोपनिषद से। तमोस माँ ज्योति मार्ग या है विद्रायण उपनिषद से। भारत के प्रथम कानून का पुस्तक है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। मनुस्मृति नामक ग्रंथ है शुंग काल का। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य है रामायण है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत है। क्या है? महाभारत। महाभारत का रचयिता कौन सा है? महर्षि वेदव्यास है। महाभारत का अन्य नाम जाना जाता है जय संहिता जाना जाता है। महाभारत के फारसी अनुवाद रजनम्मा नामक से किया गया था बदयुनी 16वीं सदी में। रामायण का फारसी अनुवाद किया था बदयूनी ने किया था बदयूनी ने। उत्तर रामचरितमानस के रचयिता कौन है? उत्तर रामचरितमानस के भवभूति हैं। कौन है? भवभूति है। सर्वप्रथम भागवत को अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन से? चार्ल्स विलिकंस है। चार्ल्स विलिकंस। चारों वेदों को सम्मिलित है संहिता है। अब देखिए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। बुद्ध जन्म थे दोस्तों लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व। बुद्ध जन्म का प्रतीक है कमल और साड़। कमल और साड़। बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर 483 में हुआ था। कुशीनगर थी मल्लाह गणराज की राजधानी थे। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण है। महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता का नाम क्या है? सुद्धोधन। बुद्ध का पिता का नाम क्या है? सुद्धोधन। जो शाक्य कुल थे सुद्धोधन। और माता का नाम महामाया देवी कोलिया वंश के थे। महामाया देवी कोलिया वंश के थे। बुद्ध के अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत था। सिद्धार्थ या तथागत था। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे दोस्तों। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी थे चन्ना यत कथक। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभी निष्कर्मण कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। बुद्ध का प्रथम प्रवर्तन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रीवस्ती में। बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है सुपिटक है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु को लिए बनाए गए नियमों को संकलित करता है विनय पिटक है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्रा को। बुद्ध ग्रंथों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाले प्रथम महिला है गौतमी। बुद्ध चरित्र के रचना कौन है? अश्वघोष है। पाली के नैन मूल ग्रंथ है बौद्ध धर्म का है। गंधारी काल संबंधित है बौद्ध धर्म से है। अजंता की गुफाएं किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक या बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी कहा जाता है जातक में कहा जाता है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल या प्रार्थना कक्षों को किस रूप में जाना जाए? चैत्य मंडप या गिरी में। एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। चंद प्रबोध समकालीन थे गौतम बुद्ध के। चंद प्रबोध राजा हैं अवंती गणराज के। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण होता है कुषाण काल में। गौतम बुद्ध को देवता या भगवान का स्थान प्राप्त हुआ था कनिक के समय में। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार या प्रश्नजीत या उदयन। बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में हुआ था अज्ञात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में। बौद्ध संगीति योजना स्थल ग्रंथ हुआ था राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे साबाकामी है। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे मोगालीपुत्र तिस्य हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति हैं का अध्यक्ष हैं वासुमित्र हैं। पहली बार बौद्ध धर्म के विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय से महायान और हीनयान में विभाजित चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था।
बौद्ध धर्म के मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था महायान ने। आत्म अनुशासन पर और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त होता है, हीनयान कहता है। हीनयान के प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। बौद्ध धर्म के बौद्ध स्तूप संरचना। स्तूप है एक अर्धगोलाकार संरचना है जहां बौद्ध के अवशेष को रखा गया है। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जो वृत्ताकार पथ होता है कहलाता है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा 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 पथ की एक लकड़ी की बांट से घिरा होता है कहलाता है वेदिका। शरीर के अवशेष रखने के लिए बनाए गए स्तूप किस रूप में जानता है? सिरिका में। स्तूप को अर्धवृत्ताकार टीलों के ऊपर बालकनी जैसे रचना कहलाती है हमरिका। हमरिका के ऊपर एक छतरी नुमा संरचना होती है जो कहलाते है इष्ट। अर्धवृत्ताकार गुंबद को घेरने वाले गोलाकार या छत रेलिंग कहलाता है मेधी। स्तूप का प्रवेश द्वार कहलाता है तोरण। विश्व शांति स्तूप है राजगीर। अगला पार्ट दोस्तों जैन धर्म से स्टार्ट होगा। वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें।